दोस्तों, आप अपना चिश्ती नेटवर्क पर सब्सक्राइब जरूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उससे जब खूब तारीफें किया करती थी तो एक मर्तबा वही जो औरत थी यहूदी की, उसने अपने शोहर से कहा, ऐ जी काफी वक्त हो चुके हैं, चलो आज मेरे बाप के घर चलते हैं। उसके शोहर ने इतना सुना तो तारीख हिंदुस्तान की गवाह है प्यारे, तारीख पढ़कर देखो। उसने जब इतना कहा, कहने के बाद उसके शोहर ने कहा, आप कैसे कहती हो मेरे बाप के घर चले? चलो चलो तुम्हारे बाप के घर भी चला जाता है। वही औरत अपने बाप के घर चलना शुरू कर देती है, उसका शोहर उसके साथ चलना शुरू कर देता है, मगर दोनों रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते जब जंगल की तरफ पहुंचे तो उसी गुस्ताखे रसूल को मालूम हो गया था, जिसको मैं अपना दिल दे बैठा, जिसके लिए मैं आशिक बन बैठा, वही औरत आज अपने बाप के घर गई है। इससे अच्छा मौका क्या है? चलो चलो उसको परेशान किया जाता है, चलो उसको दिख करा जाता है। मगर जब इतना कहा, अपने दिल में सोचने के बाद उसने अपना घोड़ा उठाया, उठाने के बाद पीछे पीछे चल दिया। जब जंगल में पहुंचा तो क्या देखा उसने, वही औरत जा रही है, उसका शोहर जा रहा है। उसके शोहर से पास में जाके कहता है, आप कहां जा रहे हो? आओ ना मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। तो उसने कहा, निकी मेरी बीवी मेरे साथ में है, मैं आपके घोड़े पर नहीं बैठूंगा। मगर जब उसने इतना कहा तो उसकी बीवी से उसने कहा, आओ आप बैठ जाओ ना। उसकी बीवी ने भी मना कर दिया, मगर वो जिद्दोजहद करने लगा, वो उन दोनों को परेशान करने लगा। जब परेशान करता रहा तो उसकी बीवी ने एक जुमला कहा था प्यारे, अपने दिल की तख्ती पर आज नोट कर लो। उसकी बीवी ने कहा था, अगर हम तुम्हारे घोड़े पर बैठे क्या तुम हमको परेशान तो ना करोगे? क्या तुम हमको दिक तो ना करोगे? उसने कहा, नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं आपको दिक नहीं करूंगा। मगर उसने कहा, सुनो, अगर आप हमें दिक ना करोगे तो अपने गौसे पाक का नाम लेकर बताओ ना। इसको क्या बताता, सब मुसलमान एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे हुआ करते हैं। आजकल भी इसी माहौल में देख लो, ये नहीं माना जाता ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये अहले हदीस है, ये वो है, या ये है, ये वो है। मगर आजकल जो इन लोगों ने निशाना बना लिया वो सिर्फ दाढ़ी वालों, निशाना जो बनाया वो दाढ़ी वालों का। उसे भी यही मालूम था सब दाढ़ी वाले एक जैसे, सब अपने अपने भाई हैं, मुसलमान ही है। मगर उसे मालूम ये नहीं था ये गुस्ताखे रसूल है, गौसे पाक का मानने वाला नहीं है, गौसे पाक की ग्यारहवीं करने वाला नहीं है। उसने कहा, ठीक है, अपने गौस का वसीला ले लो, हम आपके घोड़े पर बैठ जाते हैं। उसका शोहर भी बैठ गया, तारीख प्यारे गवाह है, शोहर भी बैठ गया, बीवी भी बैठ गई। जब दोनों बैठ गए तो उसने क्या किया, उसके शोहर का सर पकड़ा, पकड़ने के बाद अपनी तलवार को निकालने के बाद उसके शोहर के सर को तन से जुदा कर दिया। जब सर तन से जुदा कर दिया, उसको जमीन पर डाल दिया, उसके शोहर की लाश जमीन पर गिर गई। वो औरत अपने शोहर की लाश को देखने लगी, अपने शोहर की लाश को देखती रही। मगर उसी गुस्ताख ने अपने घोड़े को भगाना शुरू कर दिया। मगर जब वो अपने घोड़े को भगाता ना तो वो औरत पीछे मुड़ मुड़ कर देखती। उसने कहा, क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? समझ में आ रही है? क्या देख रही हो? तो उसने कहा, तुमने कहा था मेरे बड़े पीर का वसीला है, तो मुझे मेरा विजदान कहता है अगर तूने वसीला गौस का लिया है तो वो मदद के लिए जरूर आएंगे। यहूदिया का अकीदा था मदद के लिए आएंगे, मगर उस गुस्ताख का अकीदा नहीं था। ये तो देखते हैं गौस का नाम लेने से हमारी बिगड़ी बनती है तो चलो, गरीब नवाज का नाम लेने से बिगड़ी बनती है तो चलो। अगर इनसे कहा जाए चलिए यार दरगाह पे चल रहे हैं, नहीं शिरक है, बिदअत है, हम नहीं जा रहे। मगर जब आ जाते ही नहीं घर में लंबे वाले दांतों वाले आंखों वाले,
तब कहते हैं यार अपने गरीब नवाज की बारगाह में लेकर चलो ना यार, ताकि मेरी बच्ची की परेशानी दूर हो जाए। मगर उसने औरत ने पीछे मुड़ मुड़ कर देखा, मुड़ मुड़ कर देखा तो वो औरत से बोला क्या देखती हो? उसने कहा मैं अपने जो तुम्हारे पीर है ना, मैं उनको मुड़ मुड़ कर देखती हूँ, मेरा दिल कहता है वो मदद को आएंगे। तो उसी गुस्ताख ने कहा था तो आज कहती है मदद को आएंगे, उस गौस को मरे हुए तो सदियां गुजर गई, वो क्या तेरी मदद को आएगा? उसका इतना कहना था, तारीख गवाह है, सामने से दो नकाबपोश आए, नकाबपोशों का आना था, उसके घोड़े को रोक दिया गया, उसके घोड़े को रोकने के बाद उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया गया, उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया गया। जब उसके सर को उसके तन से जुदा किया तो वो इंसान देखता रह गया। मगर उसी औरत को मेरे पीर ने कहा बेटी चलो अपने शौहर के पास चलो। वो अपने शौहर के पास पहुंची, मेरे पीर ने उसके सर को एक जगह किया। एक जगह करने के बाद तारीख बताती है मेरे गौस ने कहा तुम भी इज़्निल्लाह अल्लाह के नाम से खड़ा हो जाना। इतना कहना था, वो शख्स जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद कहा बड़े पीर आप मदद को आ गए। घोड़ा लेकर चलता रहा, बस्ती में पहुंचा। उसके जानने वालों ने उसी गुस्ताखे रसूल के रिश्तेदारों ने कहा ये घोड़ा तो हमारे फला रिश्तेदार का है, तो हमारा घोड़ा कहां से लेकर आ गया? उसने कहा साहब नहीं, ये घोड़ा आप ही के रिश्तेदार का है, मेरा नहीं है। तो लोगों ने ये मुद्दा कोर्ट तक पहुंचा दिया, कचहरी तक पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया तो कचहरी में कहा गया साहब वो हमारा रिश्तेदार था, इन्होंने मालूम नहीं कहां मार डाला, इन्होंने मालूम नहीं क्या कर दिया। तो उन्होंने एक जुमला कहा था, सुनो, एक नकाब पोश आए थे, सुभान अल्लाह, एक नकाब पोश आए थे जिनका नाम मैंने गौस लिया था, एक नाम और लिया था वो मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। ये दो शख्स थे, दोनों के नाम अलग अलग थे। मगर उसने कहा वो जो नकाब पोश थे ना वो गौसे आजम थे, मगर वो उन्होंने ही कत्ल किया है। उन्होंने कहा क्यों? इसलिए कि ये हमारी परेशानी हमें परेशान रास्ते में कर रहा था। इतना कहना था, कहने के बाद तारीख बताती है मेरे गौस सिर्फ मदद को आए थे, मगर उसी यहूदिया औरत ने कहा था, उसी औरत के पास जाकर तुम हमसे बताया करती थी हमारे पीर को मदद को आया करते हैं, हमारे पीर तमाम लोगों की परेशानियों में आया करते हैं, तुम्हारे पीर ने मेरी परेशानी को दूर कर दिया, मेरी परेशानी को खत्म कर दिया। अब तुम्हारे पीर पर जो कुरान है ना, जिस कुरान की तुम्हारे पीर भी तिलावत किया करते थे, जिस मुस्तफा का तुम्हारे पीर भी कलमा पढ़ा करते थे, अब उसी मुस्तफा का कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान कर लो ना, मुसलमान कर लो ना। वो भी मुसलमान हो गई, मुसलमान हो गई। तो प्यारे हमारा इस्लाम ये नहीं कहता बेटियों की इज्जत लूटी जाए, इससे कुछ समझ में आया? ये नहीं कहता बेटियों की इज्जत लूटी जाए। एक आंख इधर देखो, एक आंख उधर देखो, मगर इस्लाम ये कहता है दूसरे की बहन है तो तेरी भी बहन है, दूसरे की बेटी है तो तेरी भी बेटी है। आका की हदीस पाक है, अगर तुम जिसकी बहन बेटी के साथ जैसा करोगे वैसा ही तेरी बहन बेटी के साथ वैसा ही होगा। एक बादशाह ने इस हदीस को झुटला दिया, झुटलाने के बाद कहा ये तो झूठी है। बादशाह ने एक लड़की को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको मुझको शर्म आती है बोलते हुए, हया के पर्दे में इतना सिर्फ कह दूं, उस लड़की के काट लिया और काटने के बाद उस लड़की को भेज दिया गया। मगर कुछ वक्त के बाद बादशाह की लड़की रोती हुई आई और आने के बाद कहा अब्बा हुजूर मैं रास्ते में आ रही थी, मुझको कुछ लड़कों ने पकड़ा और मेरे काट लिया, मुझे भेज दिया।
جب اتنا باپ نے سنا تو سننے کے بعد کہا بیٹی میں نے آمنہ کے لال کی حدیث کو جھٹلایا تھا، میں نے مصطفیٰ کی حدیث کو جھٹلایا تھا، مگر جو آمنہ کے لال نے کہہ دیا ہے وہ غلط نہیں ہے، بلکہ اگر مصطفیٰ نے لکڑی کو تلوار کہہ دیا وہ تلوار بن گئی ہے، اگر مصطفیٰ نے اندھے کو دیکھنے والا کہہ دیا تو وہ دیکھنے والا بن گیا۔ تو پیارے آقا کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جو آقا نے فرما دیا وہ حق ہے، حق ہے۔ صرف ایک شعر اعلیٰ حضرت کی نعت پاک کا سن لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا۔ یار سب بولو نا، اے بھیا یہ پیچھے کیا لگا رکھا منہ پہ، ڈرا کیوں رہا بھیا؟ کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ تقریر ختم، بات ختم، بالکل۔